श्रीला प्रभुपाद, जिन्हें भक्त प्रेम से प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनका जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था और वे अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। उनके गुरु ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश को पश्चिम देशों तक पहुंचाएं। 1965 में 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद ने एक मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार होकर अमेरिका की यात्रा की। उनके पास न तो धन था, न ही कोई बड़ा समर्थन, केवल उनके हृदय में श्री चैतन्य और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। न्यूयॉर्क में उन्होंने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन का उद्देश्य था गौड़ीय वैष्णव दर्शन को विश्व भर में फैलाना और भक्ति योग को सभी के लिए सुलभ बनाना। श्रीला प्रभुपाद ने मायापुर को इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि मायापुर वो स्थान है जहां श्री चैतन्य की भक्ति का सच्चा स्वरूप जीवंत है। 1971 में इस्कॉन ने मायापुर में 9 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां आईं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्तों के समर्पण ने इसे संभव किया। 1972 में गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रीला प्रभुपाद ने मायापुर चंद्रोदय मंदिर की आधारशिला रखी। चंद्रोदय का अर्थ है चंद्रमा का उदय, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को संदर्भित करता है, जिन्हें भक्त गौर चंद्र कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक भव्य परियोजना थी, जिसे श्रीला प्रभुपाद ने एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र माना। शुरुआती दिनों में निर्माण कार्य आसान नहीं था। भक्तों को कीचड़ भरे खेतों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां जहरीले सांपों का खतरा था। बिजली की कमी के कारण रात में कैरोसिन लैंप का उपयोग किया जाता था। चोरों और डकैतों के हमलों से बचने के लिए भक्तों को सीमेंट और अन्य मसालों की रक्षा के लिए रात भर जागना पड़ता था। लेकिन श्रीला प्रभुपाद का उत्साह और भक्तों का समर्पण अटल था। वे कहते थे, मायापुर इतना अद्भुत है कि यहाँ की हवा और पानी ही जीवन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इस मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई गईं। मुख्य मंदिर में श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखियों यानी ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी के साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु और गिरि गोवर्धन की मूर्तियां स्थापित की गईं।